हमने सुना है तुलसी साहब और स्वामी जी महाराज मेले के पास खड़े थे और कहा कि कोई आकर के श्रद्धा सहित माथा टेकेगा उसको भक्ति नहीं करनी पड़ेगी, अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। हजारों लोग निकल गए। एक वैश्या के मन में ख्याल आया, कितने सुंदर साधु हैं, चलो नमस्कार करो। आकर के माथा टेकती है। स्वामी जी महाराज तुलसी साहब उनके सिर पर हाथ रखते हैं, कहते हैं माई अब तू भक्तनी हो गई। उसका ख्याल अंदर लग गया, तेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमने दे दिया। किसी किसी को लॉटरी मिलती है। आम तौर पे ये नियम है कि मेहनत करो, कमाई करो, पैसे इकट्ठे करो और अमीर हो जाओ। लेकिन हर एक कानून की एक्सेप्शन होती है और ये इस कानून की एक्सेप्शन है। और हर एक संत महात्मा के जीवन में एक आध ऐसा इंसिडेंट होता है। और स्वामी जी महाराज इसकी तायीद करते हुए क्या फरमाते हैं, गुरु के मौज में सब कुछ, जिसे चाहें करें गुरमुख, उसके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन एक आध केस इसलिए होता है कि इस कानून को साबित करे कि ये मेहनत से सिर्फ नहीं मिलती है, ये उसके रहमत से मिलती है। इसको साबित करने के लिए हजूर फरमाया करते थे कि एक मुसलमान दरवेश था, एक चोर उसकी चोरी करने गया, उसके पास तांगा और घोड़ा था कि घोड़ा चुरा करके जाऊं। जब देखता है घोड़ा बंधा हुआ है दो तरफ से, आगे से खोल करके पीछे जाता है, आगे की रस्सियां खोलता है, पीछे खोलने जाता है, वापस आता है, आगे की बंधी हुई है, उसको खोल के पीछे जाता है, खोल के आया, वे वापस बंधी हुई है, फिर आगे खोलता है, फिर पीछे खोलता है। इस चक्कर में इसके 3-4 घंटे निकल गए। इतने में महात्मा साधु दरवेश जो ऊपर रहता था वो भी नीचे आया और उनके पास किसी सेंटर के सत्संगी आते रहे कि हमारे पास सत्संग करने वाला, जिसको मुसलमानों के अंदर कुतुब कहते हैं, प्रीचर कहते हैं, वह गुजर गया है। महात्मा जी हमको दरवेश जी कोई कुतुब दीजिए। और वो उनको कहते रहे कि देंगे देंगे, और एक रोज पहले कह दिया अच्छा भाई आप कहते हो तो कल आपको देंगे। और उस रात को ये चोर आया। तो नीचे जब साधु उतरा, दरवेश उतरा, तो इन्होंने उस चोर के आंखों में देखा। कहता भाई तुम कौन हो? उसने कहा जनाब सच्ची बात तो ये है कि मैं चोर हूं। तो फिर क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हारा काम नहीं हुआ? कहते हैं महाराज भेद ही नहीं समझ में आता है। घोड़ी आगे से खोलता हूँ, फिर पीछे खोलने जाता हूँ तो आगे बंध जाती है, बांधने वाला कौन है? उन्होंने देना था, कहने आ इधर आ, तेरे को घोड़ी देते हैं। उन्होंने उनके सिर पर हाथ रख दिया और सुबह को जब सत्संगी आए तो कहने लगे ये आपका कुतुब होगा। गुमाण के अंदर एक डाकू रहता था, बाबा जी का गांव है, सब उसे नफरत करते थे। बलवंत सिंह उसका नाम था। महाराज ने नाम दिया और दया भी की। वह बलवंत सिंह उसी गांव के अंदर सत्संग करने लगा और लोग उसकी इज्जत करने लगे। ये सिद्ध करता है कि नाम पावर है, जिसकी बाग डोर गुरु के हाथ में है। लेकिन संत महात्मा हमारे को उत्साहित करते हैं कि इसकी कदर तब होगी जब नाम जपोगे।